Assalamualaikum dear students. This is our second topic of lesson. Why do we fall ill? Dear students, this is your biology sir Khandi Imtiaz. Today we will deal about the means of spread of disease. डिजीज़ जो होती है ये किसके थ्रू फैल जाते, एक बंदे से दूसरे बंदे में अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसमोशन हैं इसके। इन्फेक्शन जो डिजीज़ होती है इट स्प्रेड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कंटेक्ट एंड सेक्सुअल कंटेक्ट। इन के थ्रू ये एक इन्फेक्शन जो बीमारी है एक दूसरे से बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है। तो जो थ्रू आयर जो होते हैं, आयर के थ्रू जो होते हैं वी कॉल देम आयर बोर्न डिजीज। द डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर वी कॉल देम आयर borne diseases. For example, we have a common cold, we have tuberculosis, we have pneumonia. These diseases transfer from one person to another through air. That is contaminated air, the air which contains the microorganisms of this particular disease. Okay. Then we have a through water that are called waterborne disease. The disease we transfer from one person to through water, that is called waterborne disease. We have a cholera, we have a amoebic dysentery, and then we have a various diseases we transfer through vectors. For example, mosquito या हाउस फ्लाई जो होते हैं ये होते हैं वेक्टर, यानी कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र करते हैं ये बीमारी। फॉर एग्जांपल वी हैव ए मलेरिया, डेंगू, हाँ, प्लाज्मोडियम म्यूकस, फीमेल एनोफिलो मॉस्किटो जो होती है ये इसके थ्रू ये वेक्टर काम करता है। या डेंगू होता है, येलो फीवर होता है, ये मॉस्किटो के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे में चला जाता है। ठीक है। या हमारे पास जो सेक्सुअल कंटैक्ट्स होते हैं, जब when the disease spreads through sexual contact we call them sexual contact disease. फॉर साइफिलिस है, एड्स है। जो एड्स वायरस होता है ये स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, एंड फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड। अगर मदर के यूट्रस में चाइल्ड हो उसको भी ये बीमारी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी ये होते हैं। ठीक है। जो आयर होते हैं फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड मैंने बोला, ट्यूबरकुलोसिस होता है, न्यूमोनिया होता है, एसेट्रा, ये सारी की सारी आयर बोर्न डिजीज हैं। वाटर बोर्न डिजीज मैंने बोला कॉलरा होता है, अमीबिक डिसेंट्री होता है। ठीक है। या मॉस्किटो जो होता है वेक्टर, किसी खाने पे ये जो वेक्टर होता है जब इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठता है तो वहाँ खून चूसता है, फिर ये किसी फूड पे जा बैठता है या किसी दूसरे इंसान को डंक मारता है तो उससे ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर है, या फ्लाइज है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिहेरिया है, डिसेंट्री, ये सारी की सारी थ्रू वेक्टर्स के थ्रू हो जाते हैं। थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट मैंने आपको बोला साइफिलिस है, एड्स है। एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बोला, या इन्फेक्ट मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग एंड आल्सो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। कंटेक्ट दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स, लेकिन ये याद रखो अगर हम ऐसे कंटेक्ट करेंगे तो एड्स नहीं फैलता। फॉर एग्जांपल एड्स इज़ नॉट कंटेक्टेड डिजीज एंड इट डज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कंटेक्ट। जब हम यूजुअली जो भी हम कैजुअल कंटेक्ट करते हैं सच एज शेकिंग हैंड्स, अगर हम हैंड शेक करेंगे तो इन्फेक्ट पर्सन के साथ हैंड शेक करेंगे तो ये एड्स वायरस हमारे अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। या कफिंग या स्नीजिंग उससे भी नहीं किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग, किसिंग या एम्ब्रेसिंग करने से भी ये नहीं फैलता है। शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड टेलीफोन, अगर हम उसका बर्तन शेयर करें टेलीफोन तो उससे भी वे एड्स नहीं। स्विमिंग पूल या टॉयलेट या ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स या क्राउडेड ट्रांसपोर्ट, इससे ये एड जो है ना ये ट्रांसफ़र
नहीं होता है, ये याद रखना। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपको जब डॉक्टर को बीमारी को इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसको कौन से उसूल अपनाने हैं, उसको कौन से प्रिंसिपल्स अपनाने हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। जो भी ट्रीटमेंट होता है ये 2 स्टेप्स में जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज सिम्टम एंड टू किल द माइक्रोब विच कॉज द डिजीज। एक तो इसको क्या करना पड़ता है, जो भी डिजीज के सिम्टम्स हैं उनको कम करना है, और दूसरा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना है। जो पहला स्टेप है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, हम जो भी डिजीज के इफेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स हो, उनको रिड्यूस करते हैं। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक फीवर। हम ऐसे मेडिसिन लेंगे जिससे बीमारी के जो सिम्टम्स होती है, अलामत है, फॉर एग्जांपल हेड हेक होता है, फीवर होता है, पेन होता है, या लूज मोशन होता है, तो ये और बेड रेस्ट से हम इसको, और ताकि हम एनर्जी कंजर्व करें, ये कर सकते हैं। इट इज़ ए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट। तो सेकंड क्या है, टू किल द माइक्रो। दूसरे स्टेप में हम जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन है उसको किल करते हैं। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक। इसको हम कैसे करेंगे, हम सुटेबल एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है, एंड ड्रग विच किल्स द माइक्रो ऑर्गन। आपको मालूम है एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू किल पैथोजन्स, विच आर यूज्ड टू kill infection, which are used to reduce the infection, these are called antibiotic. For example हमारे पास एस्थ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, सेफाडॉक्सिम है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमने बोला, पहला कि जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करना, दूसरे में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो उनको किल करना। तो ये जो मैंने बोला जो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, हम क्या करें, बाय टेकिंग द मेडिसिन टू ब्रेक डाउन द इफेक्ट ऑफ डिजीज। जो भी डिजीज़ के इफेक्ट सिम्टम्स को कम करेंगे, हम पेन किलर लेंगे, हम एंटीपायरेटिक्स जो जिससे फीवर कम हो जाती है, या बेड रेस्ट लेंगे, या हेल्दी फ्रूट्स ले जाएंगे, फ्रूट्स ले जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स में आपको मालूम है विटामिन है, बी कम्प्लेक्स, उससे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। तो दूसरे स्टेप में मैंने बोला टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेन, उनको किल करेंगे बाय यूजिंग ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अब है दूसरा स्टेप प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, एक तो ट्रीटमेंट इलाज हुआ, प्रिवेंशन क्या कैसे, परहेज, ये कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो हैं ये बेटर देन क्योर हैं। ये हम कैसे करेंगे, हम कैसे महफूज रख सकते हैं किसी भी बीमारी से। जो बीमारी है अटैक करने से पहले हम कैसे इससे बच जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन। देर आर 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज़। हम 2 तरीक़ों से महफूज रख सकते हैं इन्फेक्शन डिजीज़ से। एक है जनरल वे, दूसरा है स्पेसिफिक वे। तो ये जो 2 तरीके हैं जिससे हम डिजीज़ से बच सकते हैं, एक तो जनरल वे हैं, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक। तो आज देखेंगे जनरल वे क्या कहता है। जनरल वे में हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, पब्लिक हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। एक तो हमें हाइजीन, सफाई रखनी है, घर की सफाई रखनी है, अपने आप की सफाई रखनी है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक हाइजीन। जब हम सफाई रखेंगे, हाइजीन, तो और ओबियसली जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया वो हम पे हमला नहीं करेंगे। प्रॉपर एंड सफिशेंट फूड फॉर एवरी वन विल मेक द हेल्दी टू रेजिस्टेंट। हम प्रॉपरली गुड फूड लेंगे, डाइट बैलेंस डाइट लेंगे, उससे क्या है, उससे हमें रेजिस्ट मिल जाएगी बीमारी से लड़ने की, तो उससे भी हम बच सकते हैं। दूसरा, एयर बोर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड। एयर बोर्न डिजीज़ को हम कैसे उनसे बच सकें, हमें ऐसे कंडीशन में रहना जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो। वाटर बोर्न डिजीज़ से हम कैसे प्रिवेंट रहेंगे, हमें क्या करना है, बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें प्योर वाटर पीना चाहिए, सेफ which is fit for drinking, which is which do not contain any harmful bacteria,
वेक्टर बोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटिव। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पे ये मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो, ठीक है। और स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक वे प्रिवेंशन हम इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। द स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज इज इम्यूनाइजेशन बाय द टेकिंग वैक्सीन। हमें क्या करना है, हमें इम्यूनाइजेशन करना है। क्या करना है, बाय टेकिंग वैक्सीन हमें लेना है। वैक्सीन से क्या होता है, दे प्रोवाइड एस इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज। ये हमें इम्यूनिटी देते हैं किससे, टेटनस एक बीमारी है, डिप्थीरिया, वूपिंग का, मीजल्स है, पोलियो होता है, ये हमें बचाए। आपको मान वैक्सीन आर द वीक germs are dead microorganisms which helps us to increase our immunity, जो हमें इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में इंक्रीज करते हैं। और बॉडी हैज़ ए इम्यून सिस्टम। आपको मालूम हमारे बॉडी में एक सिस्टम है विच फाइट्स ए माइक्रोबल इन्फेक्शन, विच रेजिस्ट द इन्फेक्शन, वी कॉल्ड इट इम्यून सिस्टम। when this system first sees the infection microbes, जब इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करता है, इट किल्स द माइक्रोब्स, ये इसको किल करता है, एंड रिमेंबर्स इट, और फिर उसको याद रखता है। सो इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी नेक्स्ट टाइम, और जब नेक्स्ट टाइम यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, इट रेस्पॉन्ड मोर विग्रेसली, तब ये बहुत ख़तरनाक से उसको रेस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वैक्सीन जो होता है मिमिक द इन्फेक्शन, ये याद करता है, एंड स्ट्रेंथ आवर इम्यून सिस्टम, और ये हमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़, और हमें इन्फेक्शन डिजीज़ से बचाता है। जो हमने जनरल वेज में ऑफ प्रिवेंशन जो पढ़ा है, इसमें मैंने बोला था पब्लिक हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़। जो पब्लिक हाइजीन है, सफाई है, आसपास की सफाई, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे हम डिजीज़ से महफूज रह सकते हैं। प्रॉपर एंड सफिशेंट फूड, एक तो हमें अच्छा और गुड फूड लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। तीसरा हम मैंने बोला आयरन बोर्न डिजीज़ से हम कैसे, हमें ऐसे लिविंग कंडीशन में जहाँ क्राउड ना हो। और वाटर बोर्न डिजीज़ आपको मालूम है, इस प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और वेक्टर बोर्न डिजीज़ हमें इज़ प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट। और जो हमने जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, द स्पेसिफिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज़ इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन। आपको मैंने बोला वैक्सीन क्या होता है, ये एक ड्रॉप होता है जिसमें डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी के थ्रू ड्रॉप्स या थ्रू इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़। ये दो वर्ड है, एक है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीजेन्स आर any harmful foreign particle which may be dust, which may be microorganism, which may be any bacteria which enters in our body, and when this enter our body responds and produce antibody। एंटीजन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है, और एंटीबॉडीज़ वो होती है, वो प्रोटीन्स होती है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी हैज़, आपको मालूम है हमारी बॉडी हैज़ ए इम्यून सिस्टम विच फाइट्स माइक्रोबल इन्फेक्शन। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शन माइक्रो, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन माइक्रोबस आते, इट किल्स द माइक्रोबस, इनको किल करता है। और रिमेंबर, किल कैसे करता है, बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। सो इफ द माइक्रोबस एंटर द बॉडी नेक्स्ट टाइम इट रेस्पॉन्ड मोर, और ये जो एंटीबॉडीज वो वहीं पे होती हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन आता है तो वो उसको किल करते हैं। तो इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होता है, एक तो हमारा नेचर इम्यून सिस्टम, दूसरा हम थ्रू वैक्सीन के थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। होप आपको ये जो टॉपिक हैं ये समझ